Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good Good morning. morning, ma'am. कैसे हो? मैम ठीक है। बढ़िया मैम। थक तो नहीं गए पिछले लेक्चर से? 2 मिनट ब्रेक लेनी है तो ले लो। अभी अभी खत्म हुआ है लेक्चर ना? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, चलो ब्रेक ले लो 2-3 मिनट की, कोई बात नहीं। 11:40 पे हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टडी। 11:36 हुए हैं, 40 पे स्टार्ट करेंगे। पानी पुनी पिया हो जाके, हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, आगे सारे करें स्टार्ट।
अटेंडेंस लगवा लो क्लास। रोल नंबर 1 501 502 Present, ma'am. 3 4 ma'am. Present, ma'am. 3 present, okay, 4 5 8 9 10 Present, ma'am. 10, okay, 12 Present, ma'am. Ma'am, 11 11 present. okay, 11 12 दोनों present हैं। then 16 509 present. 9 भी present है, okay, 16 18 21 22 Yes, ma'am. okay, 22 23 Present, ma'am. 25 27 Present, ma'am. I'm 27. okay, 31 32 532 present, ma'am. okay, 33 Present, ma'am. 35 Present, ma'am. 36 Present, ma'am. 38 40 42 Present, ma'am. रोल नंबर 37 सौरभ नहीं है, ओके, 42 के बाद 45 46 7 8 49 50 Present, ma'am. 51 Yes, ma'am. 52 1501 Present, ma'am. 1502 Yes, ma'am. 3 Present, ma'am. 4 5 Present, ma'am. 7 Present, ma'am. 1507. okay, 15 14 Yes, ma'am. 18 19 15 20 Yes, ma'am. 21 22 कोई रह गया? प्रेजेंट स्टूडेंट्स के नाम Ma'am, 546. 540 546. ओके, बता रही हूँ Ma'am, कौन कौन 508. प्रेजेंट है। 508 भी लगा दीजिए। 502 3 10 2 3 8 10 11 12 9 भी प्रेजेंट है। 509 भी 521 23 27 32 33 35 36 42 46 50 51 1501 2 3 5 7 14 20 anyone left? Ma'am, 547. 547 okay जी। anyone else? ठीक है, ओके, तो हमने लास्ट टाइम स्पीकिंग स्किल्स का टॉपिक स्टार्ट किया था। क्या क्या कर रहा था उसमें हमने? एनीवन कैन जस्ट रिपीट? क्या क्या पढ़ा था स्पीकिंग स्किल्स के बारे में? मतलब मेजर टॉपिक्स के नाम बता दो, क्या क्या किया था। उसकी इंट्रोडक्शन कर ली थी। Yes, ma'am. Ma'am, what to do before speaking or speaking skills required in a meeting? ओके, यहाँ तक किया था बस? Yes, ma'am. ओके, डन। अब नेक्स्ट लिखो सिचुएशंस। सिचुएशंस हेडिंग देना है, सिचुएशंस
while speaking. या फिर ऐसा भी बोला जा सकता है टाइप्स ऑफ स्पीकिंग सिचुएशंस. ठीक है. टाइप्स ऑफ स्पीकिंग सिचुएशंस 3 टाइप्स हैं. जिन जिन सिचुएशंस में आपको स्पीकिंग की स्किल्स इम्पोर्टेंट होंगी. फर्स्ट इज इंटरैक्टिव स्पीकिंग. इंटरैक्टिव सामने क्या व्हाइट बोर्ड पे सारा कुछ लिखा है, गलत मत लिखना. सेकंड वन partially interactive speaking. Then third one non-interactive speaking. तीनों टाइप्स के नाम लिख लिए. Yes, ma'am. ओके. अब पहला हेडिंग दो, इंटरैक्टिव स्पीकिंग क्या होती है. फर्स्ट हेडिंग इसको एक एक लाइन ही एक्सप्लेन करनी है, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है. हाँ जी, हेडिंग लिख लिया. करें एक्सप्लेन. क्लास कैमरास ऑन करो. जिसका कैमरा ऑन होगा उसी की अटेंडेंस लगेगी, बाकी सभी एब्सेंट है आज. जाग तो सभी रहे हो, आवाज तो किसी की नहीं आ रही. मौन व्रत है आज. नवरात्रे चल रहे हैं, मौन व्रत नहीं चल रहे. हाँ जी, बाकियों ने जिन्होंने कैमरा नहीं ऑन किया उनकी कर दे अटेंडेंस कैंसिल, या उनको लीव करवा दे मीटिंग. मैम वेट ऑन कर रहा हूँ कैमरा. कुशाल, सिद्धांशु, सनी, राघव, आकाशदीप, ऋतिक, सतबीर, इन सभी का कैमरा ऑफ है. मैं पीसी पे लगा रहा हूँ इसलिए वीडियो नहीं ऑन हो सकती. राघव. ओके. क्या प्रॉब्लम है क्लास, आप रिप्लाई क्यों नहीं करते अगर जाग रहे हो तो. या तो बोल दो कि मैम हमें नींद आ रही है, हम सोने लगे. मैं पक्का डिस्टर्ब नहीं करूंगी आपको. उसी टाइम वेटिंग रूम में डाल के आपको सोने के लिए लो कर दूंगी, अटेंडेंस भी दे दूंगी.
पक्का प्रॉमिस? बोल दो मैम नींद आ रही है, बोलो किसको आ रही है बताओ। मैम नींद आ रही आ रही है राघव को? आ रही है, किसी को बता दो। अभी भी सारे मौन पे हैं, किसी ने नहीं बोलना। यस मैम। आ रही है। यस मैम। नहीं मैम, मतलब आ नहीं रही, आपने कभी बोल नहीं रहा तो मैम यस मैम। आप लोगों के ना हमेशा कैमरा ऑन करके बिठवाया करना आपको, मुझे तो पता चले कौन जाग रहा है, नहीं तो एज्यूम करना पड़ता है कि कौन जाग रहा है कौन नहीं जाग रहा। फाइन, कर लो, बंद करने हैं तो। पर रिस्पॉन्स चाहिए, अगर नहीं रिस्पॉन्स देना तो मैं उसी टाइम या तो मीटिंग मैं लीव कर दूंगी, फिर तब तक मीटिंग नहीं चलेंगी हमारी जब तक आप सभी स्टूडेंट्स लेटर नहीं लिख के दे रहे कि हम क्यों नहीं बोलते मीटिंग में। ठीक है, आपको फिर उसके बारे में या तो लिख के देना पड़ेगा, यही ऑप्शन है मेरे पास, तो इसके बाद कोई नहीं है। या हम पढ़ाना छोड़ देते हैं, आप ही को सेमिनार दे देते हैं कि बच्चों पढ़ा लो अपने आप को, एक दूसरे को भी, ऐसा ठीक है? टॉपिक्स तो इजी हैं, कर सकते हो अपने आप, करवा भी सकते हो। ठीक है ऐसे? फिर से मौन। नो मैम। आपकी क्लास का नाम म्यूटेड क्लास रख दे। सीएससी के तो हो नहीं, आप म्यूटेड नो क्लास मैम। के हो। चलो आगे लिखो अब, इंटरेक्टिव स्पीकिंग के बारे में करनी है किसी ने, वीडियो ऑफ तो कर सकते हो, ऑन रहने दे सकते हो तो वेरी गुड, कम से कम मुझे पता चलता रहेगा कौन कौन जाग रहा है। अब मैं उसे नहीं उठाऊंगी ना बार बार, जिनकी बंद होगी उनको उठा के पूछ लेंगे जाग रहे हो। लिखो इंटरेक्टिव स्पीकिंग में क्या होता है। इन दिस सिचुएशन, in this situation we include in this situation we include face to face conversation, face to face conversation and telephone calls and telephone calls। जो स्टूडेंट्स अभी एंटर हुए हैं मीटिंग में वो अपनी अटेंडेंस लेक्चर के एंड में लगवाएंगे। चैट बॉक्स में से मैंने अटेंडेंस नहीं लेनी किसी की, जिनकी हो चुकी है फाइन, बाकियों की एंड में होगी लेक्चर के। Okay, we include face-to-face conversations and telephone calls, comma, in which we are listening as well as speaking. In which we are listening as well as speaking, and also we have a chance to ask for clarification, repetition, or helping speech
from our helping speech from our conversation partner. Helping speech from our conversation partner. डन. स्पेलिंग गलत मत लिखना, मैंने सामने लिख दी है व्हाइट बोर्ड पे, देखते रहना साथ साथ. डन. Yes, ma'am. ओके. ये अब इंटरेक्टिव स्पीच क्या लिखा आपने? इंटरेक्टिव स्पीच जिसमें इंटरेक्शन होगी. इंटरेक्शन मतलब टू वे कम्युनिकेशन होगी. मींस हम बोलेंगे भी, सुनेंगे भी, फीडबैक भी मिलेगा और हमें मैसेज भी पास करना होगा. हम भी बोलेंगे, मतलब हम मैसेज पास भी करेंगे और हमें वापस फीडबैक भी आएगा रिसीवर से. दैट इज इंटरेक्टिव स्पीकिंग. तो जो मैं अभी क्लास में चाह रही थी वो थी हमारी इंटरेक्टिव स्पीकिंग. बट आप लोग जो कर रहे थे डेट वाज नॉन इंटरेक्टिव स्पीकिंग, या आप बोल सकते हो कि पार्शियली इंटरेक्टिव. अब वो क्या होती है वो देख लेते हैं. अब सेकंड लिखो, पार्शियली इंटरेक्टिव स्पीकिंग. जो इंटरेक्टिव थी उसमें फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है, या फिर टेलीफोन कॉल्स की हेल्प से कन्वर्सेशन होती है, या जैसे अब हम कर रहे हैं ऑनलाइन मीटिंग्स की हेल्प से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, वो भी होगी इसमें. अब पार्शियली इंटरेक्टिव वाले में लिखो, some speaking situations which may include examples like giving a speech to live audience, giving a speech to live audience where the assumption is that the audience does not interrupt the speech comma, the speaker nevertheless, इकट्ठा वर्ड है nevertheless, ये इकट्ठा वर्ड होता है nevertheless, can see the audience. The speaker nevertheless can see the audience and judge from their face expressions and body language comma, whether or not they have understood. Whether or not they have understood. जो अभी अभी हमारे साथ हो रहा था, एक दो स्टूडेंट्स हमें
बता रहे थे, मतलब मुझे इतना पता था कि कोई सुन रहा है, बट कौन सुन रहा है ये नहीं पता था। ठीक है, मतलब लाइव ऑडियंस के सामने बोलना है। एजम्पशन है हमारे पास कि सामने वाला पर्सन मुझे इंटरप्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को डाउट आएगा ही नहीं। मैं जो बोलूंगी आपके लिए तो वही पत्थर की लकीर है। ठीक है, आपको तो समझना ही नहीं है। ठीक, उसके बाद आप इंटरप्ट भी नहीं करोगे कि मैम ये बता दो, दोबारा समझ नहीं आया, ये भी मैं एज्यूम कर रही हूँ। देन मुझे नहीं पता चलेगा आपके फेसेस बिना देखे, ना तो मैं आपके फेसेस देख रही हूँ, ना ही मुझे आपकी बॉडी लैंग्वेज इस टाइम पे पता चल रही है कि क्या है। ठीक है, तो मैं जज नहीं कर सकती कि आप लोगों को ये चीज समझ आई है या नहीं आई, ये जो टॉपिक मैं करवा रही हूँ। ठीक है, तो ये जो भी अभी अभी रिसेंटली आज वाले लेक्चर में हो रहा था वो था हमारा पार्शियली इंटरेक्टिव स्पीकिंग। ठीक है जी। Yes, ma'am. अभी भी पार्शियली ही चल रही है। ठीक है, देन लास्ट इज नॉन इंटरेक्टिव स्पीकिंग। नॉन इंटरेक्टिव स्पीकिंग few speaking situations, few few speaking situations may be totally non-interactive, such as Palvinder Singh. when recording a speech for radio broadcast, YouTube channel, or television program. Recording a speech for radio broadcast, YouTube channel or television program. अब ये कौन सी होगी? अब मैंने YouTube पे कोई लेक्चर अपलोड करना है अगर, तो मैं बिना सोचे समझे, मुझे नहीं पता मेरी ऑडियंस कौन सी होगी, मुझे नहीं पता उन लोगों का कैसा इंटरेस्ट है, मुझे नहीं पता उनको कौन सी लैंग्वेज समझ आती है, बट मैं अपने हिसाब से बेस्ट लैंग्वेज चूज करके उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ और यूट्यूब पे अपलोड कर रही हूँ। देन इट इज टोटली नॉन इंटरेक्टिव स्पीकिंग, जिसमें मैं इंटरेक्शन बिल्कुल ही नहीं कर रही। बट यस, अब अगर बात करें रेडियो ब्रॉडकास्ट की या फिर यूट्यूब चैनल्स की, तो इनमें भी हमारे जो कमेंट्स होते हैं वो हमें फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो इनडायरेक्ट वे में पार्शियली इंटरेक्टिव स्पीकिंग में आ जाती है। बट अगर हम प्रीवियस टाइम की बात करें तो वो नॉन इंटरेक्टिव स्पीकिंग होती थी। और यूट्यूब में अगर आप कमेंट्स भी अपने बंद कर दो कि मैं कमेंट्स नहीं डाल सकता कोई पर्सन मेरी यूट्यूब वीडियो पे, देन ऑल्सो इट बिकम्स ए नॉन इंटरेक्टिव स्पीकिंग। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम एक डाउट है मैम। हाँ जी। मैम पार्शली और नॉन इंटरेक्टिव में मैम ऑडियंस तो मैम इंटरेक्ट कर नहीं रही है, बट एक मेजर डिफरेंस जो मैम दोनों का अलग अलग बताता है वो मैम डिस्क्राइब करता हो। ऑडियंस नहीं, देखो इसमें ऑडियंस होगी हमारे पास, हमें पता है कैसी ऑडियंस है, दिख रही है ऑडियंस, पर हम उन्हें जज नहीं कर सकते। बेसिकली इतना है, मुझे पता है कैसे लोग हैं मेरे सामने, उनको कौन सी लैंग्वेज समझ आएगी और मैंने कैसी वे में उनके सामने प्रेजेंट करना है। जैसे मुझे अभी पता है कि आप लोग डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हो और आपको हिंदी लैंग्वेज में ज्यादा इजीली समझ आएगा रेदर देन इंग्लिश लैंग्वेज, काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी, तो मुझे पता है, तो इट इज पार्शली इंटरेक्टिव।
बट अगर मैं यूट्यूब पे डाल रही हूँ तो हो सकता है कोई पर्सन इंग्लैंड में या यूके कहीं यूएसए में बैठा है, वो मेरी वीडियो चला के देखे, तो मुझे थोड़ी पता कि कौन सा पर्सन मेरी वीडियो देख रहा है। तो डेट इज टोटली नॉन इंटरेक्टिव, मुझे बिल्कुल ही नहीं पता, टोटली मेरे सामने ब्लैक फेज है उस चीज का, वो आएगा नॉन इंटरेक्टिव में। अगर मुझे पता है कि सामने कौन देख रहा है पर मुझे उसका इंटरेस्ट नहीं पता, पर पता है कैसा बंदा बैठा है सामने, तो वो आएगा पार्शियली इंटरेक्टिव में। बेसिकली है क्या, बस इतना याद रखना है कि जो हमारा इंटरेक्टिव है उसमें दोनों टू वे कम्युनिकेशन होगी, जो पार्शियली इंटरेक्टिव है उसमें वन वे कम्युनिकेशन होगी, मतलब बोलना एक ही पर्सन है, दूसरा बंदा बोलेगा नहीं, बट हाँ वो उसको सामने रहना पड़ेगा मेरे जिस टाइम तक मैं बोल रहा हूँ। बट जो नॉन इंटरेक्टिव में उसमें सामने वाले पर्सन को मेरे सामने बैठना नहीं पड़ेगा, वो किसी भी टाइम पे आगे पीछे होके सुन सकता है। बेसिकली ऐसा भी बोल सकते हो कि जो हम लाइव लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइक मैं अभी जूम मीटिंग लाइव चल रही है हमारी, ठीक है, तो इसमें हमारा पार्शियल इंटरेक्टिव स्पीकिंग चल रही है, आप ऐसे बोल सकते हो अगर इन दोनों को कंपेयर करें, सेकंड एंड थर्ड को। एंड अगर मैं बोलूं कि मैं इस टॉपिक का लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी, तो वो हमारी नॉन इंटरेक्टिव बन जाएगी, क्योंकि हम लोग लाइव नहीं वर्क कर रहे हैं, मुझे नहीं पता यूट्यूब पे कौन सा पर्सन मेरा लेक्चर सुन रहा है, आप सुन रहे हो या आप कोई भाई बहन बैठ के सुन रहे हो, और आप बोल रहे हो कि मैं ही प्रेजेंट था मैम, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, लाइव ऑडियंस बैठी होगी पार्शियली इंटरेक्टिव में, बट नॉन इंटरेक्टिव में बिल्कुल नहीं होगी लाइव ऑडियंस, लाइव नहीं होगी, कि, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में वो सुन सकते हैं। पार्शियली में जिस टाइम आप स्पीक करें उसी टाइम पे ही सुनना पड़ेगा, उसे बाद में नहीं सुन सकते वो, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, एनीवन एल्स? चलो, फाइनली इट टर्न्स टू बी इंटरेक्टिव स्पीकिंग फ्रॉम नॉन इंटरेक्टिव। ओके, तो अब हमारे लिख लो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमें बेसिकली बैरियर्स हैं हमारी स्पीकिंग के। तो आप हेडिंग दे दो, लास्ट ही है हमारा टॉपिक, बैरियर्स वाइल स्पीकिंग। बैरियर्स वाइल स्पीकिंग, इसमें आएंगे हमारे, फर्स्ट वन इज अनक्लियर मैसेजेस, जो पर्सन बोल रहा है उसे ही अपना मैसेज क्लियर नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। Unclear messages, then lack of consistency in communication process, lack of consistency in communication process मतलब सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड ही नहीं है आपको सुनने के लिए, या ऐसा बोल सकते हो कि सामने वाले पर्सन को आपकी भाषा ही नहीं समझ आ रही। Then next, different words can have different meaning for different audience. Different words can have different meaning for different audience. Then next, use of negative words. Use of negative words. Then the last is not understanding
interests of audience. Not understanding interest of audience. ये 5 पॉइंट्स हैं जो हमारे बैरियर्स हैं स्पीकिंग के टाइम पे। हम अगर बोल रहे हैं या फिर किसी को कुछ समझा रहे हैं तो ये बैरियर्स की तरह वर्क करते हैं। अगर आप नेगेटिव वर्ड यूज करोगे तो सामने वाले पर्सन का इंटरेस्ट नहीं होगा समझने के लिए, या फिर आप अगर सामने वाले पर्सन के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं बात करोगे तो भी वो नहीं सुनेगा आपको। डिफरेंट वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग निकल सकते हैं डिफरेंट टाइप के पीपल के लिए, तो उसको भी ध्यान में रख के हमें बोलना चाहिए। ठीक है, यही बस हमारा स्पीकिंग का टॉपिक खत्म है यहाँ पे। जिनकी अटेंडेंस रह गई थी वो मुझे जीएससीडी वाले ग्रुप में अटेंडेंस सेंड कर दे, मैं वहां से ले लूंगी। जिनकी मैंने लगा ली है वो मत सेंड करना। डन। 540 मैम। जीएससीडी वाले ग्रुप में सेंड कर दो बेटा, मीटिंग एंड होने वाली है। सभी की नहीं ले पाऊंगी Okay, ना मैम। अभी। हाँ, जिनकी हो गई थी पहले उनको नहीं दोबारा सेंड करनी, उन्होंने जिनकी नहीं हुई थी वो सेंड करना बस।